हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम भगवान रामचंद्र के कीर्तन उनके स्तुति से स्टार्ट करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम भव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण कोटि अगणित अमित छविना नीला नीरद सुंदर पटपीत भानहु खड़ी रुचि शुचि नौमी जनक सुधावर भज दीन बंधु दिनेश धाना नित्य वंशन नंदन रघुनंद आनंद कंद कोश कंद श्री मुकुट कुंडल तिलक चारि उधारे अंग विभूषण आधार भुज सर चाप कर राम चित खर दूषण इति मदति तुलसी दास शंकर देश मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास कुरुका आदि कल दल गंजन मन चाहि राज्य मिलहि सोवर सहज सुंदर भावर करुणा निधान सुजान शील सत्यान भावर ए भाति गौरी शीश सुनसी साहित्य हित आली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मंदिर चरि जानी गौर अनुकूल सिया ही हर्षो न जाय कहे मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने के बाद हम उनकी वंदना करेंगे श्लोक के द्वारा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कल हम श्रवण कर रहे थे, शिवजी पार्वती को बतला रहे थे शिवजी ने भगवान के अवतरित होने का दूसरा कारण बता रहे थे। एक तो कारण था कि रामचंद्र जी को शाप दिया गया था नारद मुनि के द्वारा कि आप पत्नी के वियोग में दर दर भटकेंगे। रामचंद्र जी को भगवान को कोई शाप दे नहीं सकता है, लेकिन फिर भी भगवान ने लीला करने के लिए शापों को स्वीकार करते हैं। इन शापों को स्वीकार करते हैं भगवान। कल हम श्रवण कर रहे थे कि
शिव जी भगवान से शिव जी जो है पार्वती से बोलते हैं, गिरिजा कुमारी अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो, उसकी विचित्र कथा में विस्तार से कहता हूं। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण रूप रहित ब्रह्मा जो है अयोध्यापुरी के राजा हुए। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। ये मनु ने सोचा, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। आगे बोलते, बरबस राज सुतई तब दीना नारी समेत गमन बन कीना। तीर्थ बरने विश्व विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनुज ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। जब मनु को ये लगा, झटका लगा कि घर में रहते रहते ही बुढ़ापा आ गया और विषयों में वैराग्य नहीं हुआ, मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। तो अब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहा मुनि सिद्ध समाजा जहाँ जाई तहर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सो है मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहां मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं नैमिषारण्य में। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए। वे धीर बुद्धिमान राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति दोनों शरीर धारण करके जा रहे हैं। मनु और उनकी पत्नी लग रहा था ज्ञान और भक्ति जो है जा रहे हैं। पहुंचे जाय धेनु मति तीरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर न प्रेषी जानी। वे गोमती के किनारे पहुंचे, चलते चलते हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने गए। जहां जहां तीरथ रहे सुहाए मुनि ना सकल सादर कर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करवा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के जैसे वलकल वस्त्र धारण करते थे और संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग। वासुदेव पद पंक रहूं दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई आहार शाक फल कंदा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतई परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यह अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं
जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गहई, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला ग्रहण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा गया तो हमारी भी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। ए विधि पीते बरस शत सहस बारी आहार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। किसको? मनु और उनकी पत्नी को। फिर 7000 वर्ष में वायु के आधार पर रहे, ऐसी तपस्या की। वर्ष सहस 10 त्यागे सो, ठाडे रहे एक पद दो, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। मांग हो भर बहु भांति लो भाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से डिगाए नहीं डिगे। इनको क्या वर चाहिए था? ये तो सब कुछ छोड़ के गए। यद्यपि उनके शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। ये था मनु और उनकी पत्नी का चरित्र। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न प्राणी, मागू मागू बरुवे न बानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी आकाशवाणी के वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, ये मनु और उनकी पत्नी को ये ऊपर से आकाशवाणी ने वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, शमन रंध होई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। मुर्दों में भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। ये सुंदर वाणी जब हृदय में पहुंचेगी, वर मांगो। शमन सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत, प्रेम हृदय समात, सियावर रामचंद्र की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धैनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रंतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी। जो अनाथ हित हम पर ने हो, तो प्रसन्न हो यह बर दे हूँ, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मनु लोग यत्न करते हैं। ये कौन वरदान मांग रहा है? मनु और उनकी पत्नी मांग रहे हैं। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा, देखई हमसो रूप भरी लोचन, कृपा कर कृपा करो प्रणतारति मोचन। जो काग भुषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनति प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रमुख कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनयुक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान,
सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए मनु और उनकी पत्नी के सामने उनकी तपस्या से। नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्यामण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। इसलिए भगवान के बराबर का नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। कामदेव भी लजा जाते हैं भगवान की सुंदरता को देख। वो भगवान ने दर्शन दिए उनको, मनु को और उनकी पत्नी को। शरद मयंक बदन छुबि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट श्री सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुक समाजा, उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदी के हार भूषण मणि जाला। कानों में मकरा मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाले से सघन थे मानो भौरे के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निशंग कर सरको दंडा। सींग किसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाणा धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख पर तीन, नाभि मनोहर लेति जनो, जमुन भंवर छवि छीनी, सियावर रामचंद्र की जय। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को जलाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती। पदराज बरनी नहीं जानी, मुनिमन मधुप बसहि जैन मानी, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। सारे मुनि के तो चरण कमल, सारे मुनियों के मन तो उनके चरण कमल में ही रहते हैं, भौरों के समान। उन भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारणा रूपी आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी। भगवान के बाएं भाग में वामांग सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम विदिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भौएं के इशारे से जिस जगत की रचना होती है, वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टकर है नयन पट रोकी, चितवही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मान ही मनुसत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। भगवान की ऐसी शोभा को देख के मनु और शत्रुपा, जो मनु और पत्नी भगवान को एकटक ही देखते रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर से ही देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे, थक नहीं रहे थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परिदंड एव गही पद पानी,
सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्होंने अपनी देह की सुधि भूल गए दोनों। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह नीचे गिर पड़े, दंडवत। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जोई भाव मन महादनी, अनुमान सियावर रामचंद्र की। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कह जाति सुनाही, तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी और अत्यंत कठिन भी है, इसीलिए उसे कहते नहीं बनता। है स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना ही बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण अत्यंत कठिन मालूम होता है। मन में एक बड़ी लालसा है। मनुदय भगवान बार बार वर का बोल रहे हैं, तो मनुदय बोल रहे हैं, मनु बोल रहे, मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी और अत्यंत कठिन भी है, इसी से इसे कहते नहीं बनता। है स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण अत्यंत कठिन मालूम होता है। क्या है? जथा दरिद्र विभु तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र जो है कल्प वृक्ष को पाकर भी, कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदे कछुतोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी है, इसलिए उसे जानते हो, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहे, राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं। भगवान बोल रहे, जो मांगना है मांगो मनुष्य। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतु भाई, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ, सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि आपके समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भला क्या छिपाना। मनो बोलते, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। राजन, मैं आपके समान, भगवान बोलते, मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, आता मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रु पहे बिलो की कर जोरी, देवी मांगु बर जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़ देखकर भगवान ने कहे, देवी, तुम्हारी जो इच्छा सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटि होत डिठाई, जदपि भगत हित तुम्हि सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है, भक्तों के हित करने वाली डिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समझुत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई।
जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावई जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो ये मांगती हूँ कि नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त हो, सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें कृपा करि देहु सियावर रामचंद्र की जय। सुनी मृदु गूढ़ रचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाहि। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दे दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहु अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, है प्रभु मेरी एक विनती और है। मनु ने एक और विनती मांगी। सूत विषय तब पदरति हो, मोही बड़मूड कहे किनको, मनि बिनु फनिज में जलु बन मीना, मम जीवनति में तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। अस बरु मांगी चरण गई रहे हूँ, एवं मस्त करुणा निधि कहे हूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तो मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास तात, गए कुछ बाल पुनि, होई अवध मुल भवाल, तब मैं होब तुम्हारा सुति। हे तात, वहां स्वर्ग में बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। मनु को ये वरदान दिया। इंद्र बन के फिर अवध के राजा होगे, फिर तुम्हारा पुत्र बने। इच्छा मय नर वेश सवारे, होइए प्रकट निकेत तुम्हारे, असन्न सहित देर धरिता था, करिचौ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निमित्त मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सौ अवतरी मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाए। आदि शक्ति मेरी माया भी है, जिसने जगत को उत्पन्न किया, अवतार लेगी। भगवान बोलते हैं मेरी आदि शक्ति जो स्वरूप पाया, ये भी अवतार लेगी मेरे साथ। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कर अंतर ध्यान हो गए। मनु और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। दंपति उरधरी भगत कृपाला, तही आश्रम निवसै कछुकाला। समय पाई तनु तजी अनियासा, जाई किन्न अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी मनु और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। भगवान ने बोला था आप स्वर्ग में जाके भोग करो, फिर मैं आपके अवतार लूंगा मनुष्य रूप में। यह इतिहास पुनीत अति उमई कहीं वृषकेत, भरद्वाज सुनी अपर पुनी, राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र की। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज,
इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था, अब श्री राम के अवतार लेने का और भी कारण सुनो। ये तो कारण हो गया, और भी कारण सुनो। श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने के कितने कारण थे? सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित के कहि देसु, सत्य के तो तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार प्रसिद्ध एक केकई देश है, वहां सत्य केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसका नाम था सत्य केतु राजा। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण बता। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे। उस राजा सत्य केतु थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजा में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुते राज नृपदीना, हरिहित आपू गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल था और सभी प्रकार के दोषों छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे बड़े पुत्र को राज्य दिया और आप स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। राजा सत्यकेतु की कथा। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर दोहाई देश। प्रजा पालति भेद विधि, कतहु नगे अगले सियावर रामचंद्र की जय। जब प्रताप भानु राजा जो बड़ा पुत्र राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई, यश हो गया। वह वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करता था। प्रजा का पालन कैसे करता था? वेद में बताई गई विधि से प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रहा था। ऐसा राजा जो है प्रजा का सही तरीके से पालन कर सकता। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंज रन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी रणधीर था। सैन्य संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर सुज जुझारा। सैन्य बिलो किराऊ हर्षाना, अरुबाजे गहे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी। चतुरंगिणी सेना मतलब जिसमें पैदल, हाथी, घोड़े, रथ ये सब रहते। इनमें असंख्य योद्धा थे। वे सब के सब रण में जूझ के मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदीन साधि नृप चले बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप परी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन, शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां था वहां से लड़ाइयां हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ी नपदीने। सकल अवनि मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को, पूरा भूखंड को, भूमि खंडों को जीत लिया और राजाओं से दंड को लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख, से वही समो नरेश। सियावर रामचंद्र की जय। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों को समय अनुसार सेवन करता था। समय के अनुसार अर्थ कमाता था, समय के अनुसार धर्म करता था, काम और मोक्ष के लिए भी आगे बढ़ता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर ही सुंदर कामधेनु, भूमि जो है सुंदर कामधेनु हो गई थी। भूमि मनचाही वस्तु देते, जो गाँव उस पर ऊंचा था।
उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे, क्योंकि राजा का राज्य अच्छा था। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित सेतु सिखब नीति नित नीति गुरु सुर संत पितर मही देवा करे सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। देखिए उसको परिवार को कैसा मिला, मंत्री भी हरि में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाता था, अच्छी नीति सिखाता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण उन सबकी सेवा करता था। मंत्री भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करे सादर सुख माने दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजा के जो धर्म बताए गए थे, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था रोज। ये राजा इस तरीके से प्रजा का पालन करता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। राजा अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था, तो धार्मिक कार्य तो सारे करता था उनके हित के लिए। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण सबके लिए कि प्रजा सुखी रहे। साथ में उसने बहुत सारी बावली, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। ये राजा का कर्तव्य भी। धन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, धन का दुरुपयोग न करे, दूसरों के हित के लिए करे। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग सियावर रामचंद्र के जय। वेदों और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ किए गए, यज्ञ कहे गए, राजा ने एक एक करके सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। किस लिए किया? अपने लिए नहीं, प्रजा सुखी रहे, पूरी प्रजा के। राजा के कर्तव्य प्रजा का धर्म के अनुसार प्रजा का पालन, अपने अनुसार नहीं, फ्री में सब नहीं बांटते, धर्म के अनुसार। जैसे अभी लोग नेता लोग ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री, अपने वोटर पर धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करते। उनके लिए कुएं, बावर, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, और उनके लिए यज्ञों को पुराणों में जो गए, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया कि बारिश हो, वर्षा हो, अकाल नहीं पड़े, सब कुछ करेगा, प्रजा भगवान की भक्ति में लगी रहे। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेक परम सृजाना करई जे धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी, इतना इतना करता था लेकिन किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, किससे? कर्म से, मन से और वाणी से, मनसा वाचा कर्म, वो सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता रहता था। प्रताप भानु राजा चढ़ी बर बाज एक बार एक राजा मृगया करी करी सब मृगया कर सब साज समाजा विंध्याचल गभीर मन गयो मृग पुनीत बहुमारत भयो। एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा शिकार कर सकता है। हिरत विपिन नृप दीख बरा हो जनु बन दुरे शशि ग्रसिरा हो बड़ बितु नहीं समात मुख माही मनह क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते एक सुअर को देखा। दांतों के कारण ऐसा दिख पड़ रहा था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ चुका हो, ऐसा था उसका। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश उसे उगलता भी नहीं जैसे राहु, उसी तरीके से सुअर था। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीबर अधिकाई घुर घुरात है आर पाए चकत बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुड़घुराता हुआ कान उठाए और चौकन्ना पर देख रहा था। तो ये जो है
राजा शिकार करने गया और उसने इस सुअर को देखा और अभी उसका शिकार करेगा। ये आगे और भी आगे क्या होता है कि सुअर वो एक कपटी व्यक्ति रहता है, तो सुअर जो है उसको मिसगाइड करेगा, कपटी व्यक्ति। तो ये सारी कथा अभी इसी बालकांड में आगे चलेगी। ये भगवान रामचंद्र के, ये सारी कथाएं क्यों, भगवान रामचंद्र के जो इस पृथ्वी पे अवतार लेने के अनेक कारण हैं, उन कारणों से तीसरा कारण है जो अभी जिसको भी बताया जा रहा है, शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। ये कथा आगे भी चलेगी कि राजा का क्या होता है और कैसे फिर भगवान के आने का कारण बनता है। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज थोड़ा इसको जल्दी हम समाप्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचरितमानस की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।